After refracting type telescope, we have reflecting type telescope. So refracting type telescope में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ कमियां हैं उसमें, जिनको हमने रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में रिमूव किया हुआ है, आल्सो नोन एज कैसग्रेन टेलीस्कोप। तो इसमें हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता था उसको मिरर से रिप्लेस कर दिया गया है। एंड विच वन मिरर? कनकेव मिरर। ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय द कनकेव मिरर विद द होल इन द मिडल। और इसके मिडल में क्या है, एक होल है, नंबर 1। नेक्स्ट वन क्या होगा, इसमें आई पीस हमारा वही लेंस रहेगा। आई पीस आपका वही लेंस है, बट ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे ऑब्जेक्टिव के तौर पे यहाँ पर कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर है, ये यूज किया जा रहा है। अब नेक्स्ट वन क्या होगा आपका, कनकेव मिरर डिस्टेंट, दूर का ऑब्जेक्ट, टेलीस्कोप है तो हमने दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, दूरबीन से आने वाली लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कहाँ के लिए कन्वर्ज करेगा? तो ये आपने कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि जो लाइट रेज कनकेव मिरर पे पैरेलल आती हैं, कन्वर्जेज टू इट्स फोकस पॉइंट, वो इसके फोकस पॉइंट के लिए कन्वर्ज हो जाती हैं। तो सेम यही कुछ यहाँ पे होना है। इन्फिनिटी, दूर से आने वाली लाइट रेज को, ये हो गई आपकी ट्यूब, ट्यूब के एक एंड पे कनकेव मिरर और पैराबोलॉइडल मिरर भी कहते हैं, कनकेव की जगह पे पैराबोलॉइडल मिरर, पैराबोलिक शेप का मिरर। इट कन्वर्जेस द लाइट रेज टू इट्स फोकस पॉइंट, ये इन लाइट रेज को अपने फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। यहां के लिए, लेकिन बिफोर दे मीट एट द फोकस, इससे पहले कि ये लाइट रेज कन्वर्ज होने के बाद फोकस पे मिले, वन मोर मिरर, दैट इज सेकेंडरी मिरर, और वी कैन से कन्वेक्स मिरर भी यहां पे रखा हुआ है फोकस पॉइंट से जस्ट पहले। Hence, the light rays converged by this concave और पैराबोलॉइडल मिरर यहाँ जब पड़ेंगी तो ये इनको इस होल की तरफ को रिफ्लेक्ट कर देगा। दिस वन मिरर, सेकेंडरी मिरर, नोन एज सेकेंडरी मिरर। और जब ये होल में आएंगी तो होल के ठीक पोजीशन पे यहाँ पे क्या रखा हुआ है आपका, आई पीस वाला लेंस। दिस इज योर आई पीस। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कनकेव और पैराबोलॉइडल मिरर हैविंग अ होल एट इट्स सेंटर विच कन्वर्जेस द लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर के ऑब्जेक्ट मतलब इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज, जो कि कैसी आती है, इन्फिनिटी से पैरेलल, ये कन्वर्ज करेगा टू इट्स फोकस पॉइंट। बट देयर इज अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर, सेकेंडरी मिरर, जस्ट बिफोर द फोकस पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर। नाउ दिस सेकेंडरी मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट रेज टूवर्ड्स द होल वेयर आई पीस इज प्लेस्ड, एंड रिफ्लेक्टेड रेज जो यहाँ पे आएंगी, फाइनल इमेज आपका कौन बनाएगा, फिर आई पीस बनाएगा। सो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? क्या रहेगी इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर? तो जो आपने रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप किया था उसमें जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती थी तो उसमें आपकी मैग्नीफाइंग पावर का आंसर क्या था, एफ ओ अपॉन एफ ई। आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई, ऑब्जेक्टिव के तौर पे हमारे पास कौन सा है, कनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ एफ ओ, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, मिरर है।
ऑब्जेक्टिव के तौर पे मिरर यूज किया जा रहा है, तो मिरर का पहले क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां से निकाली जाएगी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक मिरर के लिए उसकी फोकल लेंथ और रेडियस में ये रिलेशन आपने पढ़ रखा है। तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी एक्सरसाइज में उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, एफ ओ अपॉन एफ ई, फॉर्मूला वही है एफ ओ अपॉन एफ ई, बट एफ ओ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव क्या है, मिरर, तो हो सकता है आपको क्या गिवन हो, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो वहां से क्या लिखोगे, फोकल लेंथ। नेक्स्ट वन क्या है, एडवांटेजेस। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक रीड करोगे तो वहां भी आपको गिवन है, और एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, गिव द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पे क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट वन, फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबिरेशन। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्रोमैटिक एबिरेशन से फ्री है। नाउ व्हाट इज क्रोमैटिक एबिरेशन। क्रोमैटिक एबिरेशन कहती है कि डिफरेंट कलर्स को आपका ये लेंस अलग अलग जगह पे फोकस करता है, डिफरेंट कलर्स को अलग अलग जगह पे फोकस करेगा। रेड को कहीं और फोकस करता है, ब्लू को कहीं और फोकस करेगा, और ग्रीन को कहीं और फोकस करेगा। दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिक एबिरेशन। बट ये आपका जो है सभी को एक जगह पे फोकस करता है। तो कनकेव या पैराबोलॉइडल मिरर फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबिरेशन, ये डिफरेंट कलर्स को अलग अलग जगह पे फोकस करता है, तो लेंस में ये डिफेक्ट रहता है, मिरर में ये डिफेक्ट नहीं होता। सेकंड, लेंस में दूसरा डिफेक्ट क्या है, स्फेरिकल एबिरेशन। स्फेरिकल एबिरेशन ये इन दोनों लाइट रेज को जो दूर हैं थोड़ी सी, उनको कहीं और फोकस करता है, जो नज़दीक हैं प्रिंसिपल एक्सिस की उनको कहीं और फोकस करता है। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एबिरेशन डिफेक्ट। बट ये दूसरा आपके पास सभी को एक जगह पे फोकस करता है। मिरर इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एबिरेशन। लेंस में ये डिफेक्ट होता है, इनको कहीं और फोकस करेगा, जो दूर हैं जो नज़दीक हैं उनको कहीं और फोकस करता है। तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल एबिरेशन। अलग अलग कलर को अलग अलग जगह पे फोकस करना, क्रोमैटिक एबिरेशंस, बट इसमें ये दोनों ही डिफेक्ट नहीं होते हैं। थर्ड वन, हाई रेजोल्यूशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। लार्ज अपर्चर का मिरर आसानी से बना सकते हैं, बट लेंस में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है क्योंकि उसको दोनों साइड से ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। लेंस बनाना है तो कांच को इधर से भी घिसना पड़ेगा, इधर से भी ग्राइंड करना पड़ेगा। सेकंड, मिरर को आसानी से बैक साइड से सपोर्ट दे सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन लेंस को सिर्फ यहाँ से और यहाँ से ही सपोर्ट कर सकते हैं, ऊपर और नीचे से। बैक साइड से अच्छे से सपोर्ट नहीं कर सकते।